जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूं। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे, जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे। संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है, इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूं। मोदी जी 15 साल खपा दिए आपको वहां तक पहुंचाने के लिए और 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हिंदू राष्ट्र तो गया गया गया। यहां तो मां बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। एक ममता
जो मुसलमान बन के हिंदू के गोद में हिंदू बन के हिंदू के गोद में बैठती है और उसका गाथा दिखती है और आप मौन दर्शक बन करके प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे हैं। क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता? आपको देख रहा हूं मैं कि आपने बीजेपी का टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें मोदी जी छपे हुए हैं, तो आप पार्टी से तो नहीं है, बीजेपी से तो नहीं है आप? इसे मैंने भगवान माना था। आज मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसे फाड़ के ना आग लगा दूं, लेकिन मेरी जमीन इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भगवान को फाड़ दूं। लेकिन अपने इस भगवान से शिकायत करता हूं कि मोदी, अगर तू श्री कृष्ण की अवतार में आया है, यदा यदा ही दैमसते ग्लानि भवति भारत है अभ्युत्थानमदर्मसते तदात्मनाम सुजाम्यहम्, तो तुझे सौगंध है श्री कृष्ण की कि बंगाल में फौजी शासन लागू कर, एक एक आदमी को ढूंढ, उनके सजा कोर्ट नहीं चौराहे पे फांसी दे दे।